हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स की। हम सभी जानते हैं कि डीसी का यूनिवर्स रिबूट होने वाला है और न्यू सुपरमैन मूवी जिसमें कि डेविड कॉर्नस्वेट सुपरमैन का रोल प्ले करने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले जेम्स गन वो साल 2025 में आने वाली है और वो डीसी की एक नई यूनिवर्स की शुरुआत करेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डीसी यूनिवर्स के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे बंद करना पड़ गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी साल 2013 में आई सुपरमैन मैन ऑफ स्टील मूवी से। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने और जैक स्नाइडर के ऊपर ही ये जिम्मेदारी थी कि वो डीसी यूनिवर्स को आगे बढ़ाए। लेकिन असल में हुआ ये कि डीसी यूनिवर्स को ओन करता है वार्नर ब्रदर्स पिक्चर और वार्नर ब्रदर्स ऑलरेडी मार्वल की सक्सेस देख चुका था कि साल 2012 में मार्वल ने दी एवेंजर्स मूवी रिलीज करी थी और वो मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन से भी ज़्यादा कमाए थे। तो जिस तरीके से मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया तो वार्नर ब्रदर्स ये चाहते थे कि जल्द से जल्द कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए और अवेंजर्स लेवल की एक जस्टिस लीग मूवी बनाई जाए और ये पूरी जिम्मेदारी थी जैक स्नाइडर के कंधों पर। लेकिन जैक स्नाइडर ऐसा नहीं चाहते थे। जैक स्नाइडर स्टोरी को बिल्डअप करना चाहते थे, पहले कैरेक्टर्स की सोलो मूवी लाना चाहते थे और उसके बाद वो जस्टिस लीग मूवी बनाते। लेकिन वार्नर ब्रदर्स का इतना ज़्यादा प्रेशर था कि साल 2013 में सुपरमैन मूवी बनाने के बाद अगली मूवी उन्होंने बनाई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जिसमें उन्होंने दो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। पहली थी वंडर वुमन और दूसरा बैटमैन, जिस वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा लंबी चली गई और क्रिटिक्स ने इस मूवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। लेकिन फिर भी वार्नर ब्रदर्स पिक्चर जल्द से जल्द जस्टिस लीग मूवी बनाना चाहता था और उसने जस्टिस लीग मूवी बनाने की जिम्मेदारी जैक स्नाइडर को ही दे दी और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी पे काम करने लगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनकी बैक स्टोरी नहीं बताई गई थी, जैसे कि एक्वामैन, साइबॉर्ग, फ्लैश। इसी वजह से जो जस्टिस लीग मूवी बनाई जैक स्नाइडर ने वो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई क्योंकि इन तीन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी भी दिखानी थी और इसी वजह से जो जस्टिस लीग मूवी जैक स्नाइडर ने बनाई वो 4 घंटे लंबी चली गई और 4 घंटे लंबी मूवी थिएटर में तो रिलीज़ होगी नहीं। इसी वजह से वार्नर ब्रदर्स चाहता था कि इसके कुछ सीन काट के इसको थोड़ा छोटा बनाया जाए। लेकिन उसी दौरान जैक स्नाइडर की एक बेटी थी, उनकी डेथ हो गई और जैक स्नाइडर अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गए और उन्होंने जस्टिस लीग मूवी से किनारा कर लिया। तो वार्नर ब्रदर्स ने एक नए डायरेक्टर जॉस व्हीडन को बुलाया। जॉस व्हीडन वही है जिन्होंने की दी एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी बनाई है और जॉस व्हीडन को एंड टाइम पे बोला गया कि कैसे भी करके इस मूवी को ठीक करो, कुछ रीशूट करो और इस मूवी को 2 से ढाई घंटे का बनाओ ताकि हम इसको थिएटर में रिलीज कर सके। और जॉस व्हीडन ने अपनी जस्टिस लीग बनाई जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी और जॉस व्हीडन से ये मूवी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनी क्योंकि ये मूवी थी तो असल में जैक स्नाइडर की और उनका विजन बिल्कुल ही अलग था और इसी वजह से साल 2017 में जो जस्टिस लीग मूवी बनी थी वो बहुत ज़्यादा बेकार बनी और थिएटर में कुछ खास नहीं चली। और जो फैंस थे डीसी यूनिवर्स के ओरिजिनल फैंस वो चाहते थे कि जैक स्नाइडर का जो वर्जन था जस्टिस लीग वाला उसे रिलीज़ किया जाए। तो उन्होंने एक हैशटैग चलाया रिलीज द स्नाइडर कट और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, इतना ज़्यादा पॉपुलर कि वार्नर ब्रदर्स ने जैक स्नाइडर को $70 मिलियन दिए ताकि वो अपनी 4 घंटे लंबी जस्टिस लीग मूवी बना सके जिसको कि वो HBO मैक्स पे रिलीज़ करते। और साल 2021 में जैक स्नाइडर ने उस मूवी को तैयार कर लिया और तब जाके हमें जैक स्नाइडर जस्टिस लीग मूवी देखने को मिली। और उस मूवी के बाद जैक स्नाइडर ने पूरी तरीके से डीसी यूनिवर्स को छोड़ दिया और उन्होंने डीसी यूनिवर्स की कोई भी आगे की मूवी न बनाने का डिसीजन लिया। उसके बाद डीसी की कई मूवीज आई और उसमें से एक थी फ्लैश। असल में वार्नर ब्रदर्स को एक आइडिया आया था। असल में फ्लैश की स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी फ्लैश पॉइंट वाली तो उसमें ये दिखाया गया है कि फ्लैश टाइमलाइन से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है जिस वजह से जो प्रेजेंट है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद वार्नर ब्रदर्स के दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम फ्लैश की मूवी बनाए फ्लैश पॉइंट जिसमें फ्लैश टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ करेगा और उससे क्या होगा कि प्रेजेंट पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और इससे वार्नर ब्रदर्स वाले जैसा चाहे वैसा डीसी यूनिवर्स को चेंज कर सकते हैं। और कुछ ये सोच के उन्होंने फ्लैश पॉइंट मूवी बनाई थी। और अगर आपने फ्लैश पॉइंट मूवी गौर से देखी होगी तो उस मूवी के एंड में हम जॉर्ज क्लोनी को एज बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन देखते हैं, यानी कि उन्होंने टाइमलाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया था और उनके कुछ अलग प्लान्स थे फ्लैश पॉइंट मूवी के बाद। लेकिन हुआ ये कि जब फ्लैश पॉइंट मूवी थिएटर में रिलीज हुई तो फ्लैश पॉइंट मूवी ही फ्लॉप हो गई। तो वार्नर ब्रदर्स का जो आइडिया था फ्लैश पॉइंट के जरिए डीसी यूनिवर्स को चेंज करने का वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब उनके पास रिबूट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। और आपको अगर याद होगा तो सुसाइड स्क्वाड 2 मूवी को जेम्स गन ने डायरेक्ट किया था। जेम्स गन वही डायरेक्टर है जिन्होंने की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की 3 मूवीज भी बनाई है। तो डीसी का जो नए यूनिवर्स जो कि रिबूट हो रहा है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जेम्स गन के हाथों में है। इसी वजह से जो क्रिएटिव कंट्रोल है वो भी जेम्स गन के हाथ में है और जेम्स गन ने अपने मर्जी मुताबिक
डीसी के इस नए यूनिवर्स को चेंज किया और उन्होंने सारे के सारे एक्टर्स को रिकास्ट किया। और जो नई सुपरमैन की मूवी आने वाली है साल 2025 में, उसमें हेनरी कैविल को निकाल करके एक नए एक्टर डेविड कॉर्नस्वेट को लिया गया। और अगले साल जो मूवी आने वाली है सुपरमैन की, उससे डीसी के नए यूनिवर्स की शुरुआत होगी। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।